नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सरगुजा की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले 14 जुलाई 2022 को अंबिकापुर से एक नई ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। आपको बताते चले 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, उस समय 2008 में अंबिकापुर वासियों को एक सीधी ट्रेन यानी कि अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन नसीब हुई थी। उसके बाद 15 मार्च 2010 को अंबिकापुर वासियों को अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन की सौगात मिली थी। उसके बाद काफी लंबे समय बीतने के बाद 2022 में सरगुजा वासियों को अंबिकापुर नई दिल्ली ट्रेन की सौगात मिली है। हालांकि इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र की जनता को ज्यादा लाभ तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरी ट्रेन फुल एयर कंडीशन है। हालांकि क्षेत्र के लोगों की तरफ से डिमांड तो की जा रही है इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच लगाए जाएं, ताकि यात्रा आम आदमी भी आराम से कर सके। हालांकि रेलवे के तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है कि वो इस ट्रेन में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अभी करेंगे या नहीं करेंगे। तो अंबिकापुर निजामुद्दीन जो ट्रेन शुरू हुई है ये पूरी एसी है और ये ट्रेन शुरू हो चुकी है नियमित रूप से, यानी कि हफ्तों के एक दिन ये ट्रेन चलेगी। बात की जाए अगर सरगुजा वासियों की यानी कि अंबिकापुर वालों की, तो अंबिकापुर से जो डिमांड सबसे ज्यादा की जा रही है वो की जा रही है अंबिकापुर से रांची के लिए और अंबिकापुर से नागपुर के लिए, यानी कि अंबिकापुर से रांची के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन चले और अंबिकापुर से नागपुर के बीच भी एक डायरेक्ट ट्रेन चले। आप जानती होंगे कि हमारे पूरे देश का नागपुर सबसे बड़ा मेडिकल हब है। यहाँ पर एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर नागपुर में मौजूद हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी, नागपुर में अगर आप दवाई करवाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों की फीस बहुत कम है। हालांकि वो जो जांच करवाते हैं तो जांच की जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। जब कोई व्यक्ति सभी जगह दवाई कराने के बाद उनको आराम नहीं मिल पाता है, ऐसे में सीधे वो नागपुर की ओर रुख लेते हैं और नागपुर जाने के बाद बहुत से ऐसे मरीज हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो ज़्यादातर ठीक होकर आते हैं। ऐसे में किसी पेशेंट को अगर नागपुर जाना है तो अंबिकापुर से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए नहीं होती है, यानी कि ट्रेन को बदल बदल के उनको नागपुर जाना होगा। अगर किसी के घर में कोई पेशेंट है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको डायरेक्टली अगर नागपुर लेके जाना है और उस क्षेत्र से डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए ना हो तो आने जाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन होने से बार बार ट्रेनों को बदलना नहीं पड़ता है। इस वजह से अंबिकापुर क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही है अंबिकापुर से नागपुर के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन को शुरू किया जाए। हालांकि आपको बताते चलना है कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में जो ट्रेन शुरू हुई है ये मांग 15 साल पुरानी है, यानी कि 15 साल तक इस मांग को लगातार क्षेत्र की जनता कर रही थी कि अंबिकापुर से दिल्ली के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन चलाए। 15 साल बाद अंबिकापुर वासियों की इस मांग को रेलवे के द्वारा पूरा किया गया है। हालांकि अंबिकापुर वासियों की तरफ से अंबिकापुर से नागपुर के बीच भी एक नई ट्रेन चलाने की डिमांड कई सालों से चल रही है, लेकिन रेलवे ने अभी इस ओर रुख नहीं किया है। अगर अंबिकापुर से नागपुर के बीच ट्रेन चलती है तो यात्रियों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा मेडिकल क्षेत्र में होगा। भारतीय रेलवे को इस ट्रेन को शुरू करना चाहिए। आपको बताते चलें कि कटनी इटारसी सेक्शन में नागपुर जाने के लिए भी कई ट्रेन है, मुंबई जाने के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रेन है। उस रूट पर ट्रेन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस ट्रेन को ऐसे रूट से निकाला जाए जहां पे ट्रेनों की संख्या ना के बराबर है। जी हां, आप समझ रहे होंगे हम किस रूट की बात कर रहे हैं। महाकौशल रूट, जो कि जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट सेक्शन में है। आपको बताते चलें, अगर अंबिकापुर से नागपुर के बीच ट्रेन शुरू होती है तो इस ट्रेन को वाया नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते निकालना चाहिए। हालांकि नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते नागपुर जाने के लिए अभी एक ट्रेन अवेलेबल है, जो कि हफ्तों में 3 दिन चलती है। 01754, 01753 रीवा इतवारी रीवा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। अगर अंबिकापुर से नागपुर के बीच ट्रेन शुरू होती है तो इस ट्रेन को वाया नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते ही निकालना चाहिए। ऐसे में नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के लोगों को नागपुर जाने के लिए 2 ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी और अंबिकापुर के लोगों को नागपुर जाने के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन हो जाएगी। अगर रेलवे अंबिकापुर नागपुर ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन में चलाता है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हफ्तों के 3 दिन रीवा इतवारी ट्रेन चलती है। इसका फायदा नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के लोगों को होगा। ऐसे में उनको हफ्तों के 7 दिन नागपुर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी, यानी कि एक रैक से ही हफ्तों के 3 दिन गाड़ी चल सकती है, क्योंकि क्षेत्र की जनता का नागपुर आना जाना लगा रहता है। नागपुर जाने के लिए कई ट्रेनों को बदलना पड़ता है। ऐसे में अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भारतीय रेलवे को अंबिकापुर से नागपुर के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अंबिकापुर से भी
बहुत ज्यादा राजस्व भारतीय रेलवे को प्राप्त होता है। इसी बीच क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीजों का सबसे बड़ा योगदान होता है। पहला होता है रेल कनेक्टिविटी, दूसरा होता है हवाई जहाज कनेक्टिविटी और तीसरा होता है रोड कनेक्टिविटी। अगर किसी क्षेत्र में ये तीनों चीजें उपलब्ध हैं तो उस क्षेत्र के विकास में पंख लग जाता है। अगर बात की जाए अंबिकापुर नागपुर नई ट्रेन की जो डिमांड की जा रही है इस ट्रेन की, तो अगर भारतीय रेलवे अंबिकापुर से इस ट्रेन को ऐसे टाइम में निकाले जिस समय यात्री सुबह सुबह नागपुर की तरफ पहुंच सकें और सुबह नागपुर पहुंचने के बाद वो अपना इलाज कराकर शाम को इसी ट्रेन से वापस अपने अंबिकापुर वापस आ सकें। आपको बताते चले कि अंबिकापुर से जबलपुर पहुंचने में ट्रेन को कम से कम 8 से 9 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अगर इस ट्रेन को शाम को 5 बजे या फिर शाम को 6 बजे अंबिकापुर से नागपुर के लिए प्रस्थान करवाया जाए, अंबिकापुर से अगर इस ट्रेन को शाम को 5 बजे रवाना किया जाए नागपुर के लिए, तो ये ट्रेन सुबह 6 बजे नागपुर पहुंच जाएगी। सुबह 6 बजे जब यात्री नागपुर पहुंच जाएंगे तो अपना इलाज कराकर इसी ट्रेन से वापसी में इस ट्रेन से अंबिकापुर आ सकते हैं। यानी कि नागपुर से अगर ये ट्रेन अंबिकापुर के लिए रवाना होगी तो भी इस ट्रेन का टाइम शाम को 6 या 7 बजे का होना चाहिए। अगर इसी समय सारणी में भारतीय रेलवे कोई ट्रेन अंबिकापुर से नागपुर के बीच चलाती है तो क्षेत्र वासियों को ये बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। हमारा सुझाव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।